सरकार ने इस साल गेहूं और दलहन के उत्पादन को लेकर पहले जो अनुमान लगाया था, उतनी उपज फसल वर्ष 2022-23 के लिए जारी अंतिम अनुमान में नहीं दिखी। गेहूं और दालों की उपज के अनुमान में कटौती हुई है। गेहूं के उत्पादन में करीब 22 लाख टन की कटौती की गई है। दलहन का अनुमान 15 लाख टन से घटाया गया है। नए आंकड़ों के मुताबिक देश में 11.05 करोड़ टन गेहूं और 2.6 करोड़ टन दलहन का उत्पादन हुआ है। सर, ये पिछले साल की बात है। पिछले साल जितना अनुमान था उतना उत्पादन नहीं हो पाया। इस साल कितना होगा उत्पादन, इसका कोई अनुमान आया नहीं। अब इनकी रोशनी में, इन दोनों आंकड़ों की रोशनी में अगर महंगाई की चुनौती देखें तो ये आप कितनी कठिन होती देखते हैं? शुभम, इन आंकड़ों को समझने जैसा है। ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ तो जानना जरूरी है कि आंकड़े सरकार ने इस साल की उपज के आंकड़े नहीं दिए। इस साल में जब भी हम बात करते हैं तो भारत का फसल वर्ष खरीफ से शुरू होता है, और जो खरीफ की अभी फसल बीती है जिस पर मानसून और एल निनो का साया था, उसमें कितना उत्पादन हुआ इसके बारे में सरकार ने अभी तक नहीं बताया। एक महीने से इसमें एक रहस्यमय चुप्पी बनी हुई है सरकार के भीतर। अब हम इन आंकड़ों पर आते हैं। जो आंकड़े जारी हुए हैं, साल में 2 बार सरकार अलग अलग मौके पर पूर्वानुमान जारी करती है और फाइनल एस्टीमेट जारी करती है, जिसके आधार पर पूरे साल भर के दौरान 2 प्रमुख फसलों रबी और खरीफ में कितनी पैदावार होती है, इसका अनुमान जारी किया जाता है। यह अनुमान हमारे सामने अभी आया, जो कल सरकार की तरफ से जारी किया गया। इन आंकड़ों को खोलकर देखें तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखती हैं, और इन्हीं से हम पकड़ सकते हैं कि भारत में महंगाई और खासतौर से अनाजों की महंगाई की गणित क्या है, और उसमें और मांग और आपूर्ति का संतुलन बाजार में कैसा रहने वाला है। 2 महत्वपूर्ण फसलें, गेहूँ, पिछले साल जितने उत्पादन का अनुमान था उससे गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई। उसका असर हमने बार बार चर्चा भी की है। इस साल गर्मियां पहले आ गई थी, सरकार ने गेहूं की अतिरिक्त खरीद करने की कोशिश की थी, पर गेहूं की आपूर्ति नहीं बढ़ी, भारत में उत्पादन में कमी हुई। नतीजा आपके सामने है। 2800 रुपये क्विंटल गेहूं बाजार में इस समय है, मौजूद है। आयात की नौबत जैसी स्थिति है। दूसरी महत्वपूर्ण फसल दलहन। पिछले साल से लेकर अभी तक दलहनों की, दालों की, पल्सेस की सप्लाई ठीक नहीं हो पाई। महंगाई हमें लगातार उसमें दिखाई दे रही है। अब इस पृष्ठभूमि में जब खरीफ की फसल की बुवाई शुरू हुई और अब खरीफ की फसल के आंकड़े आएंगे तो ये बात समझने जैसी है स्पष्ट रूप से कि भारतीय बाजार में अनाज की मांग और आपूर्ति में एक बड़ा गैप पिछले साल से मौजूद है, और बाजार उसको सेंस कर रहा है, बाजार उसे समझ रहा है। और इसीलिए इस बार किसानों ने अपना गेहूँ सरकार को नहीं बेचा। तमाम कोशिशों के बाद, आयात के बाद भी दालों की कीमतें कम नहीं हुई, और इनकी बेस पर, इस मांग और आपूर्ति में कमी के बेस पर अब अगले साल के यानी इस वित्त वर्ष के प्रोजेक्शन होना शुरू होंगे, जिसमें कि खरीफ के आंकड़े भी सरकार ने नहीं दिए हैं। इसलिए अनाज की महंगाई या खाद्य महंगाई जो पिछले लगभग 16-17 महीनों से हमारा पीछा कर रही है, वो अगले 6-7 महीनों तक और पीछा करती रहेगी। गेहूं के उत्पादन का जब अगला आंकड़ा आएगा, यानी रबी की जो बुआई दिसंबर में शुरू होगी और जब हमारे पास मार्च अप्रैल में फसल आएगी, तब ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि 2 बार के घाटे की कितनी भरपाई हो पाई। हालांकि उस फसल पर भी एल निनो का, गर्मी बढ़ने का साया है, और ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के बीच सरकार को अपनी सस्ते अनाज बांटने की योजना को भी चलाए रखना है, बफर स्टॉक्स को भी बनाए रखना है, और बाजार में महंगाई पर नियंत्रित भी करना है। ये फिर एक बार ये आंकड़ा इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद सरकार को अनाज के इंपोर्ट पर, खासतौर से गेहूं के आयात पर फैसला लेना पड़ सकता है।